Myself Neha, roll number 2101. I am a student of MSc Mathematics semester 2nd, Department of Mathematics. Today I will going to present on the topic of vibrations of a string driven by an external force. Firstly, we will assume some conditions. First is consider an elastic string stretched between two fixed poles 0 to L on x-axis and fastened at its ends. Means हमें एक इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है और उसके बोथ एंड्स को फिक्स कर देना है एट द पोजिशन at the origin position at x equals to 0 and at x equals to L. Next, let the x-axis lie along the axis of the string with endpoints located at x equals to 0 and at x equals to L. जो हमने स्ट्रिंग को फिक्स करना है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस ही फिक्स करना है एट द पोजीशन एट x equals to 0 and at x equals to L. Then if string is set in motion at some initial time t equals to 0 means released from rest from this position and therefore left undisturbed, it will vibrate freely in vertical plane. अगर हम स्ट्रिंग को फिक्स कर देते हैं देन उसको हम इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मोशन में सेट कर देंगे. मींस उसे और मोशन में सेट करने के बाद उसको अनडिस्टर्ब ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. मींस अगर वो वाइब्रेट करेगा तो अप एंड डाउन पोजीशन में वो डिस्प्लेस करेगा, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा और वो डिफ्लेक्शन कैसे होगा, एज ए वेव की डायरेक्शन में होगा, वेव की तरह होगा. इसलिए हम इस प्रॉब्लम में हम वेव इक्वेशन का भी यूज़ करेंगे क्योंकि वर्टिकल जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकली वाइब्रेट करेगा और वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा. मींस वो वेव की डायरेक्शन में वेव की तरह ही वाइब्रेट करेगा बट विद एन एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट. और उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स ड्राइव होगी. मींस उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगी. जब वो वाइब्रेट करेगा तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगी. एंड सपोज टू बी स्पेसिफिक दैट दिस फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द मोशन. और जो उसकी मोशन वो वाइब्रेटिंग मोशन थी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी और जो फोर्स है वो भी हमने सपोज कर लिया कि वो भी वाई डायरेक्शन में ही लगेगी. जो एक्ट हो रही है फोर्स वो भी वाई डायरेक्शन में होगी. एंड दिस एक्टिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग. और जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के, जो कि स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड से जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसके प्रोपोर्शनल है फोर्स. और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो ax है एंड a फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट a. एंड देन वी विल ऐड दिस मैग्नीट्यूड ax टू द यूजुअल वेव इक्वेशन. जैसे कि मैंने इसमें डायग्राम में डिस्प्ले कर रखा है कि कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट कर रही है एट, और वो फिक्स है. सबसे पहले तो वो फिक्स है एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू L, टू बोथ हैंड्स पर वो फिक्स है. और जब हम उसे मोशन में सेट करेंगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और वो कैसे दिखेगा, एज ए वेव की तरह वो अपनी मीन पोजीशन को चेंज करेगा. इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसकी चेंज होगी तो सम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका. वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग वाई एक्सिस, yxt. That is yxt which is the displacement of the string from equilibrium means mean position. और जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो वेव की तरह कर रहा है और इसलिए वेव इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर. ये वेव इक्वेशन है. अब इसमें अगर जो फोर्स थी वो भी वर्टिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस ही ऑपरेट हो रही थी, इस वजह से इसमें फोर्सिंग टर्म भी ऐड होगी. फोर्सिंग टर्म क्या है, ax. अब इस वेव इक्वेशन में हम ax ऐड कर देंगे. yxt था डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन x एंड एट एनी टाइम t, और x क्या था, पोजीशन ऑन द स्ट्रिंग. अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है जो कि स्ट्रिंग की मोशन के लिए है. वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ax. इसमें फोर्सिंग टर्म है. x इज इन बिटवीन 0 एंड L एंड t इज़ ग्रेटर देन 0. और बाउंड्री कंडीशन क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, y0t इक्वल्स टू ylt इक्वल्स टू 0. मीन्स y0 टू 0 t भी 0 है एंड ylt भी 0 है. इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एट x इक्वल्स टू 0, जो स्ट्रिंग फिक्स था इनिशियली ओरिजिन पोजिशन पे जो फिक्स है तभी वो 0 है, और जो y है एट द एंड L है वो भी 0 है. और इनिशियल कंडीशन क्या है, yx0 इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है. और डेल वाई बाई डेल टी एट x कॉमा 0 इक्वल्स टू 0 वो भी 0 है. दीज आर द बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम.
अब हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसका कोई जनरल सॉल्यूशन लेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की तरह है जिसमें फोर्स एक्ट हो रही है, तो उसका कुछ जनरल सॉल्यूशन भी होगा, कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेट दिस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी स्मॉल वाई एक्स टी विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड टी, वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर। मीन्स हमें वाई को जो सॉल्यूशन स्मॉल वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स टी टी है, इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। देन वी विल गेट दैट करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टी डबल डैश एंड करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डबल डैश टी, and then put these values in equation number 1. Then we will get that x t double dash is equals to x double dash t plus ax. Now we can't अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब हम यहाँ से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स x वाली टर्म्स को अलग नहीं कर सकते और t वाली टर्म्स को अलग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा रखा है कि वी कांट आइसोलेट x एंड t ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पॉसिबल हो। सो लेट दैट द सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन इस टाइप का नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन हम मानेंगे, ऐसे मानेंगे कि इसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व कर सके। तो इसका सॉल्यूशन मान लिया कि स्मॉल वाई एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल वाई एक्स टी प्लस साई एक्स एंड सब्स्टिट्यूट दिस इनटू इक्वेशन 1। जब हम इस वैल्यू को इसको सोल्व करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन वी विल गेट दैट करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर कैपिटल वाई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस साई डबल डैश एक्स एंड करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर वाई बाई करली t square, and then put these values in the equation 1. Then we will get curly square y by curly t square is equal to curly square y by curly x square plus psi double dash x plus ax. अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें लास्ट 2 टर्म्स psi डबल डैश एक्स प्लस ax इनको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी होगी इस पर। पहले बाउंड्री कंडीशन होंगी स्मॉल गिवन किस पे थी, स्मॉल y पर, तो इसके लिए भी बाउंड्री कंडीशंस जनरेट हो जाएगी। कैसे, y0t स्मॉल y0t किसके इक्वल है, 0 के। ये तो स्टार्टिंग में हमने कंसिडर कर रखी है बाउंड्री कंडीशंस, y0t इक्वल्स टू ylt इक्वल टू 0 एंड yx0 करली y करली t x0 इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन थी फॉर स्मॉल y। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ये कंडीशंस। जब फर्स्ट कंडीशन यूज़ कर रही हूँ मैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन y0t इक्वल टू 0, देन वी विल गेट दैट कैपिटल y0t प्लस i0 इक्वल्स टू 0। एंड जब मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ ylt इक्वल्स टू 0, देन वी विल गेट द ylt प्लस il इक्वल्स टू 0। अब ये y0t प्लस i0 0 कब होगा, तब जब ये दोनों 0 होंगे। मीन्स y0t को भी 0 होना पड़ेगा और i0 को भी 0 होना पड़ेगा और ylt और il भी 0 होंगे सिमिलरली। नाउ इंटीग्रेटिंग थर्ड इक्वेशन दैट इज साई डबल डैश एक्स प्लस ax इक्वल्स टू 0, इसको हम ट्वाइस इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट द वैल्यू ऑफ साई एक्स। हमें साई एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए साई एक्स को 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट साई डैश x इज इक्वल्स टू माइनस ax स्क्वायर प्लस b एंड नेक्स्ट टाइम जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साई एक्स आएगा -1/6 ax क्यूब प्लस bx प्लस c। अब एक कंडीशन आई थी साई 0 इक्वल्स टू 0 और सेकंड कंडीशन आई थी साई l इक्वल्स टू 0। जब मैं साई 0 को 0 पुट करूँगी तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो साई 0 की वैल्यू क्या आएगी, -1/6 a इंटू 0 का क्यूब प्लस b 0 प्लस c। मीन्स c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसमें पुट कर दी c की वैल्यू 0 तो साई x क्या आ गया, -1/6 ax क्यूब प्लस bx। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे साई l इक्वल्स टू 0, x की जगह पुट करेंगे साई x में l, देन वी विल गेट -1/6 al क्यूब प्लस bl प्लस c। c की वैल्यू क्या थी, 0, देन वी विल गेट b इज इक्वल्स टू 1/6 al स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को b की भी और c की वैल्यू को पुट कर देंगे इन साई x एंड वी विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ साई x इज इक्वल्स टू a/6 x इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें जो सॉल्यूशन हमने लेट किया था yxt इज इक्वल्स टू कैपिटल yxt प्लस साई x, इसमें से साई x की भी तो वैल्यू मिल गई लेकिन कैपिटल yxt का नहीं पता है वो क्या है, तो उसके लिए भी अब उसका आंसर निकालने के लिए कैपिटल yxt की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल yxt को इक्वेट करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू स्मॉल yxt माइनस साई x।
अब इसके लिए इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी, फॉर कैपिटल वाई के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस होगी, वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। मीन्स हमें एक ऐसी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कैपिटल वाई एक्स टी के लिए जिसमें कि जो डिस्प्लेस कुछ उस प्रॉब्लम में जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। मीन्स एफ एक्स गिवन होगा और जो जी एक्स होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगी। अब जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी फॉर कैपिटल वाई वो क्या होंगी, वाई एक्स जीरो। अब वाई एक्स जीरो टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो कैपिटल वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू स्मॉल वाई एक्स जीरो माइनस साई ज़ीरो। अब वाई एक्स जीरो क्या था, जीरो गिवन था, तो कैपिटल वाई एक्स जीरो किसके इक्वल आ गया, माइनस साई एक्स के। और साई एक्स की वैल्यू क्या थी, अभी निकाली थी हमने कि a बाई सिक्स एक्स इंटू एल स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वो पुट कर देंगे, ये आ गई कैपिटल वाई एक्स जीरो की वैल्यू। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ गई फॉर वाई। नेक्स्ट इज करली वाई बाई करली टी एक्स के एक्स जीरो इज इक्वल्स टू करली वाई बाई करली टी एक्स जीरो। अब करली स्मॉल वाई बाई करली टी एक्स जीरो ये तो गिवन था, जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम के लिए इनिशियल कंडीशन मानी थी उसमें ज़ीरो गिवन था, तो करली वाई बाई करली टी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो आ गया। दोनों बाउंड्री कंडीशंस आ गई। नाउ पुटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टुगेदर ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वाई एक्स टी। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और एक अनदर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो है कैपिटल वाई के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वो करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये भी एक तरह से वेव इक्वेशन है जिसमें सी की वैल्यू 1 है और इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वाई जीरो टी इक्वल्स टू वाई एल टी इक्वल्स टू जीरो, और इनिशियल कंडीशंस क्या है, वाई एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज़ माइनस ए बाई सिक्स एक्स इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड करली वाई बाई करली टी एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। दिस इज़ ए प्रॉब्लम। अब हमने ये पहले भी रीड आउट कर रखी है कि ये प्रॉब्लम है विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड इट हैव ऑल्सो सॉल्यूशन एंड लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बी इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स टी टी। जैसे स्टार्टिंग में हमने माना था कि जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑपरेट नहीं हो रहा था उस प्रॉब्लम के लिए, अब करली वाई जो कैपिटल वाई है उसके लिए ये सेपरेबल मेथड हम लगा सकते हैं, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन मानेंगे कैपिटल वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स टी टी टी, वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स एंड टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। अब करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसका टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डबल डैश टी एंड करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स टी डबल डैश एंड देन पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, then we will get that x t डबल डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश टी। अब x की वैल्यूज़ को अलग से लिखेंगे और t की वैल्यूज़ को अलग से, मीन्स x डबल डैश बाई एक्स इक्वल्स टू t डबल डैश बाई टी विच इज़ इक्वल्स टू द सम कांस्टेंट की। ये कैसे हुआ, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड की टर्म्स है वो तो सिर्फ x का फंक्शन है और जो राइट साइड की टर्म्स है वो सिर्फ ओनली t के फंक्शन है, और x और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो वो तब दोनों इक्वल कब होंगे, as x is the only function of x only and t capital T is the function only of only t, x और t दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो दोनों के कांस्टेंट के इक्वल तभी होंगे जब वे दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, जब वो किसी एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल होंगे। वो कांस्टेंट हमने लेट कर लिया कि k है, सो बोथ साइड मस्ट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, इसलिए दोनों साइड किसी के कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो दो इक्वेशंस फॉर्मुलेट होंगी यहाँ से, x डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड t डबल डैश माइनस के टी इक्वल्स टू जीरो। अब k की वैल्यू के लिए वो k अब एक कांस्टेंट है तो उसके लिए तीन केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट इज k इज इक्वल्स टू जीरो, नेक्स्ट इज k इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट इज थर्ड इज k इज लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। First case is when k is equals to 0 then we will have that x double dash is equals to 0. फर्स्ट इस एक बार इंटीग्रेट करेंगे then we will get x dash dx is equals to c1, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x x is equal to c1x plus c2, ये आ गई कैपिटल x की वैल्यू। अब सिमिलरिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, c3t plus c4। अब इसको हम सॉल्यूशन में पुट करेंगे, सॉल्यूशन क्या था, वाई एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स टी टी। अब एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, c1x प्लस c2 और टी की वैल्यू है c3t प्लस c4, इसको मान लिया स्टार। अब इसके लिए बाउंड्री कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वाई जीरो टी इक्वल्स टू जीरो, वाई एक्स टी था एक्स एक्स इंटू टी टी, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे वहाँ पर जीरो, तो एक्स जीरो इंटू टी टी इक्वल्स टू जीरो। अब टी टी तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो एक्स ज़ीरो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, स्मॉल एक्स की वैल्यू, तो इससे क्या आ गया c2 ज़ीरो।
और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन थी वाई एल टी इक्वल्स टू जीरो मीन्स एक्स एल टी टी इक्वल्स टू जीरो। अब टी टी तो जीरो नहीं हो सकता मीन्स एक्स एल को जीरो होना पड़ेगा और एक्स एल जीरो होगा तो जो एक्स एल की वैल्यू है वो क्या है सी वन एल प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। सी टू तो जीरो आ गया था, सी टू की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे देन वी विल गेट सी वन इक्वल टू जीरो। अब सी वन सी टू दोनों जीरो हो गए तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई सी वन इंटू जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू था मीन्स जीरो प्लस जीरो जीरो। एक्स एक्स जीरो आ गया, वो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये एक्स एक्स अगर जीरो आ गया तो वाई एक्स टी क्या हो जाएगा एक्स एक्स इंटू टी टी। एक्स एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो पूरा जो सॉल्यूशन है वही जीरो हो गया मीन्स ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए था इसलिए हम इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे मीन्स के जीरो नहीं हो सकता। सेकंड केस इज व्हेन के इज पॉजिटिव लेट के, अगर के पॉजिटिव है तो के को हम पी स्क्वायर लेट कर सकते हैं वेयर पी इज नॉन जीरो एंड सम कांस्टेंट। So we will have that x double dash equals to p square x and t double dash minus p square t equals to 0। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट के लिए x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो देन दिस इम्प्लाई डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे जो कैपिटल D है वो d बाई डी एक्स है और t वाली टी के केस में ये डी डैश क्या है डी बाई डी टी मीन्स कैपिटल डी तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और डी डैश है जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दैट है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सी वन पी ई रेस टू पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स एंड टी क्या है सी थ्री ई पी टी प्लस सी फोर ई रेस टू पावर माइनस पी टी। सो जो सॉल्यूशन है वो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स इंटू टी टी। एक्स एक्स और टी टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे देन वी विल गेट डबल स्टार। नाउ पुटिंग बाउंड्री कंडीशंस, अब यहाँ पर भी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे वाई जीरो टी इक्वल टू जीरो पुट किया तो एक्स जीरो टी टी क्या आ गया जीरो, टी टी तो जीरो नहीं हो सकता तो एक्स ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा। इससे आ गया सी वन इक्वल्स टू माइनस सी टू। सिमिलरली जब वाई एल टी पुट करेंगे वो भी जीरो की इक्वल होगा तो सी वन सी टू की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब एक्स एक्स क्या आ गया जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना, हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। सो वी रिजेक्ट के इक्वल्स टू पी स्क्वायर। नेक्स्ट केस इज व्हेन के इज लेस देन जीरो मीन्स के इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर पी इज एनी कॉन्स्टेंट। अब एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो एंड सेकंड इक्वेशन इज टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो। इस इन दोनों इक्वेशंस को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इनकी कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्मुलेट होगी और ऑक्सिलरी इक्वेशन से इनके टू सॉल्यूशंस आएंगे। ये दोनों हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा पी और d डैश भी आ गया प्लस माइनस आइटा पी। तो एक्स एक्स क्या है सी वन कोस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स और टी टी क्या है सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी। यहाँ पर c की वैल्यू वन है इस वेव इक्वेशन में इसलिए यहाँ पे जो टी टी वाले टर्म है यहाँ पर सी वन है। द सॉल्यूशन बिकम सब सॉल्यूशन क्या हो गया वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स इंटू टी टी। यहाँ पे एक्स एक्स और टी टी की वैल्यू पुट की देन वी विल गेट ट्रिपल स्टार। नाउ पुटिंग बाउंड्री कंडीशंस, अब यहाँ इसमें भी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन पुट की तो एक्स की जगह जीरो पुट करना है सी वन कोस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो। साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा सी वन कोस जीरो वन हो गया मीन सी वन इंटू सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी इक्वल्स टू जीरो। अब सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी नेवर इक्वल टू दी जीरो वन जीरो नहीं हो सकता मीन सी वन जीरो होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पुट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन थी वाई एल टी इक्वल्स टू जीरो। अब इस केस में एक्स की जगह एल पुट करना है तो सी वन कोस पी एल प्लस सी टू साइन पी एल सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी इक्वल्स टू जीरो। सी वन क्या आ गया था जीरो तो बच गया क्या सी टू साइन पी एल इंटू सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी इक्वल्स टू जीरो। अब सी टू भी जीरो नहीं हो सकता सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी ये भी जीरो नहीं सकता बचा क्या साइन पी एल वो इक्वल टू जीरो होगा। साइन पी एल इक्वल टू जीरो को कैसे लिख सकते हैं साइन पी एल इक्वल टू साइन एन पाई पी एल किसके इक्वल हुआ एन पाई के इक्वल और पी क्या है एन पाई बाई एल। पी की वैल्यू आ गई एन पाई बाई एल फॉर एन इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब पी की वैल्यू इस सॉल्यूशन में पुट करनी है। वाई एक्स टी क्या था फाइनल सॉल्यूशन हो गया वाई एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी वाई एक्स टी इज इक्वल टू सी टू साइन एन पाई एक्स बाई एल सी थ्री कोस पी टी प्लस सी फोर साइन पी टी। सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, यहाँ पर हमने पी की वैल्यू पुट कर दी एन पाई बाई एल। अब इसमें जब हम अंदर प्रोडक्ट करेंगे सी टू का सी थ्री के साथ तो एक कॉन्स्टेंट लेट कर लिया हमने कि वो एक इक्वल है और सी टू को सी फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द कॉन्स्टेंट बी। अब इस फॉर्म में इस सॉल्यूशन को लिख दिया वाई एक्स टी इज इक्वल टू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू ए कोस एन पाई टी बाई एल प्लस बी साइन एन पाई टी बाई एल।
अब इसमें भी इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या थी, कर्ली वाई बाई कर्ली टी एक्स 0 इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू माइनस ए कोस एन पाई टी का बाई एल का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एन पाई टी बाई एल, और अंदर जो टी के साथ है एन पाई एल वो बाहर आ जाएगा, प्लस बी कोस एन पाई साइन एन पाई टी बाई एल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एन पाई टी बाई एल और एन पाई टी बाई एल मल्टीप्लाई में, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें क्या मिला कि साइन एन पाई एक्स एल इंटू बी कोस एन पाई टी बाई एल इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि टी पुट करेंगे तो जो साइन एन पाई टी बाई एल वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो बची क्या सिर्फ कोस की टर्म। अब साइन एन पाई एक्स बाई एल तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एट टी इक्वल्स टू 0 साइन एन पाई टी बाई एल इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज बी कोस एन पाई बाई टी इक्वल्स टू 0। अब कोस एन पाई टी बाई एल भी 0 नहीं हो सकता, तो बी 0 होगा। अब बी 0 हो गया तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू कोस एन पाई टी बाई एल। हमने इसमें जो सॉल्यूशन जनरेट किया है उसमें कौन सा केस लिया है, सिर्फ ओनली 3 लिया है। क्यों लिया है ओनली 3, क्योंकि जो हमें फिजिकल नेचर है इस प्रॉब्लम का वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ ये थर्ड केस ही सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है। क्योंकि इस प्रॉब्लम जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है इसमें वाई पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए एक्स और टी का, और मीन्स उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, और इसी सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम ये लेट कर रहे हैं, मीन्स इसको लेके चल रहे हैं कि के लेस देन 0 के लिए ये सॉल्यूशन दे रहा है। अब फाइनली द जनरल सॉल्यूशन इज ऑन इन द फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद इसका जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity a n sin n by x by l into cos n pi t by l, and now using the condition y x t 0 equals to f x minus a by 6 x l square minus x square, ये कंडीशन अब इसमें यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स टी को जो बॉक्स में बंद है इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन एम एम पाई एक्स बाई एल, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे 0 to l। अब इसको मल्टीप्लाई किया एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल आ गया, और इसको इंटीग्रेट किया विद 0 to l। सिमिलरली राइट साइड भी करेंगे समीशन एन 0 to infinity a n इंटीग्रेशन 0 to l साइन एन पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब इसमें ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अलोंग 0 to l साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये l/2 कब होती है, जब m की वैल्यू n के इक्वल आ जाए तब तो l/2 के इक्वल होगी, जब ये दोनों डिस्टिंक्ट हो तो 0 आएगी। मीन्स अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to l एफ एक्स साइन एम पाई एक्स बाई एल की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये तो इक्वल है m इक्वल्स टू n है, तो ए एम इंटू l/2 यहाँ पे वैल्यू होगी l/2। अब ए एम की वैल्यू आ गई 2 by l इंटीग्रेशन 0 to l एफ एक्स साइन एम पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब जैसे ए एम के लिए आया है वैसे हम एक एम की जगह एन भी लिख सकते हैं, तो एम की जगह एन आ जाएगा और ए एन की वैल्यू आएगी 2 by l इंटीग्रेशन 0 to l एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। Finally, the general solution of equation 1 is capital YXT is equal to summation n1 to infinity an sin n pi x l cos n pi t by l, where an is integration 0 to l। अब f zeta sin n पाई zeta l d zeta, और an में यहाँ f zeta की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स क्या था माइनस ए बाई 6 एक्स एल स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यहाँ पे एक्स की जगह जीटा पुट कर दो तो एफ जीटा आ जाएगा माइनस ए बाई 6 जीटा एल स्क्र माइनस जीटा स्क्र, तो ए एन आ गया 2 by l इंटीग्रेशन 0 to l माइनस ए बाई 6 जीटा एल स्क्र माइनस जीटा स्क्र साइन एन बाई जीटा एल डी जीटा, देयर फॉर वाई एक्स टी, ये इस फॉर्म में वाई एक्स टी आ गया। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब कैपिटल वाई एक्स टी की वैल्यू आ गई और साई एक्स की भी वैल्यू आ गई थी, और हमने जनरल सॉल्यूशन किसके लिए निकालना था, स्मॉल वाई एक्स टी के लिए। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कैपिटल वाई एक्स टी की भी और साई एक्स की भी, देन वी विल गेट वाई स्मॉल वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए एल क्यूब बाई पाई क्यूब समीशन n1 to infinity माइनस 1 रेज टू पावर n बाई एन क्यूब साइन एन पाई एक्स बाई एल कोस एन पाई टी बाई एल प्लस ए बाई 6 एक्स इंटू एल स्क्र माइनस एक्स स्क्र। दिस इज द solution of the original problem. Here the references. Thank you.